चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, ठीक। और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे डेनियल सेल। कौन सेल पढ़ रहे थे? डेनियल सेल। चलो पूरा विस्तार से कल बात कर लिए थे, थोड़ा शॉर्टकट में आज एक बार और बात कर लिया जाता है, ठीक ना। चलो, डेनियल सेल, ठीक। अब ध्यान समझो, थोड़ा बच्चों को समझो। हमने बोला था डेनियल सेल में होते हैं दो पात्र, दो अलग अलग पात्र होते हैं। एक तरफ हम लोग लिए होते हैं जिंक की राड। किसकी राड? जिंक की राड। और दूसरी तरफ किसकी राड होता है? कॉपर की राड। जिंक की राड को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया गया, उसी राड को उसी के विलयन में डुबोया गया। जिंक सल्फेट के विलयन का विलयन, कॉपर की राड को कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट का विलयन में डुबोया गया। और हमने देखा कि जिंक और कॉपर की रॉड में जिंक क्या है? अधिक क्रियाशील था। क्या था? अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील। और कॉपर क्या था? कम क्रियाशील। तो जो अधिक क्रियाशील होता है वहां पर होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है? और जो कम क्रियाशील होता है वहां पर क्या होगा? ऑक्सीकरण। मतलब क्या होता था? इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन का। और अपचयन मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का। मतलब इस साइड में इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाएगा, उधर साइड में क्या किया? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, इतना हम सब बात पूरा विस्तार से किए, ठीक। तो हुआ क्या? पहले प्रक्रिया स्टार्ट कहां से होती है? जैसे ही इस राड को इसमें डुबो दिया गया, जिंक सल्फ, इस जिंक राड से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाए। क्या निकलना शुरू हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। तो जिंक सॉलिड से, जो जिंक सॉलिड है वह किसमें चेंज होगा? Zn2+। और कहां जाएगा? एक्वस में। और कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस रॉड से Zn2+ अंदर आ रहा होगा। क्या रहा जी? Zn2+ अंदर आ रहा होगा, ठीक। और इसमें क्या जा रहे होंगे? अंदर इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है, कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव करे, क्या करने की? इधर मूव करने लगे। रॉड से जिंक आयन किधर गया हुआ है? एक्वस में, विलयन में गया है। यहां पर कॉपर सल्फेट वियोजित होता है और कॉपर सल्फेट से कॉपर किधर जाता है? ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको ग्रहण करने के लिए। किधर में? कॉपर सल्फेट से। किधर से? तो कॉपर सल्फेट से कॉपर निकलेगा, फिर इन इलेक्ट्रॉनों को करेगा? ग्रहण करेगा। जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। और विलयन में किसकी मात्रा ज्यादा हो रही थी? सल्फेट आयन की। किसकी नहीं? कुछ कॉपर आयन तो इधर जा रहा है ना, कॉपर आयन इधर जा रहा है, तो विलयन में सल्फेट आयन मात्रा क्या थी? ज्यादा हो रही थी। तो इधर क्या हो रहा है? इधर हो रहा है जो कॉपर है, कॉपर 2+, एक जो 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके एक्वस से गया। कहां से गया है? कॉपर 2+ एक्वस से निकला, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया और ग्रहण कर क्या बना लिया? कॉपर सॉलिड। क्या बनाया? कॉपर सॉलिड। और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते गए, यह प्रक्रिया पूरा कंप्लीट हो गई। फिर इसमें क्या बहने लगी? इसमें बहने लगी इसके विपरीत करंट। क्या फ्लो हो गया जी? करंट फ्लो होने लगा। लेकिन कुछ समय बाद देखा गया इस रॉड से
इतनी अधिक मात्रा में जिंक आयन विलयन में आ जाएंगे कि अब क्योंकि विलयन में जिंक आयन की मात्रा ज्यादा हो चुकी है, तो और Zn विलयन में आएंगे तो विलयन में ज्यादा जिंक आयन है, तो और जब एक दो जिंक आयन आएंगे तो वो सभी जिंक आयन मिल करके एक जिंक आयन क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो अब यहां से और जिंक आयन नहीं रहेगा, रुक जाएगा। इधर क्या होगा, विलयन में सल्फेट आयनों की मात्रा बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर रॉड की ओर जाएगा, कॉपर आयन रॉड की ओर जाएगा, तो सभी सल्फेट आयन मिल करके उस कॉपर आयन को रॉड की ओर जाने नहीं देंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। 1 घंटा कल बात किया गया था, आकर्षित करेंगे। और यह कंडीशन में क्या होगी, यह सेल काम करना बंद कर देगी। तो एक नए चीज का इसमें क्या होता है, आगमन होता है, उसको वो कहते हैं साल्ट ब्रिज, लवण सेतु। इसमें भरा क्या होता है, अगर जल भरा होता है। इसको लगाया क्यों गया, जो परिपथ रुक चुका है वह क्या हो जाए, वह कंप्लीट होने लगे, फिर से चलने लगे। इसमें मैंने भर दिया अगर जल भर दिया गया है। अब हो क्या रहा है, इधर ज्यादा अत्याचार किसका हो चुका है, जिंक आयन का। इधर किसका अत्याचार ज्यादा हो चुका है, तो मैंने इसमें मिला दिया KCl। तो K पर प्लस Cl पर, इस पर प्लस है तो Cl आएगा इसकी ओर, इस पर प्लस है, ये माइनस है तो K जाएगा इसकी ओर, K जाएगा इसकी ओर। और होगा क्या, ये Cl Zn जुड़ करके बनाएगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड, वो विलयन हो गया। अब इधर प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। ये पोटेशियम जाएगा सल्फेट से क्रिया करेगा, बनाएगा पोटेशियम सल्फेट, बन गए विलयन। ये प्रक्रिया पुनः क्या हो गई, स्टार्ट हो गई, और हमारा सेल पुनः क्या कर रहा है, शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। ये पूरा समझाया गया था। अब समझो, अब आगे मतलब क्या है। एक कौन अपक्रिया है बताया गया हमें। इस सेल को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। आधे भाग को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल, अपचयन अर्ध सेल। उधर हो रहा है अपचयन, इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो जब हम इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ देते हैं तो हमको मिल जाता है सेल समीकरण। क्या मिलता है, कैसे, ये कौन अभिक्रिया है, ये है ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ये कौन है, अपचयन अर्ध अभिक्रिया, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। तो जब इन दोनों क्रियाओं को जोड़ दिया जाता है, क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कट गया। सबका ध्यान देना चाहिए, ये दोनों कट गए, बचा क्या, Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस से क्या बना, Zn2 प्लस एक्वस में गया है प्लस कॉपर सॉलिड। अब यहां तुम आराम से दे सकते हो, पहले जिंक की ऑक्सीकरण संख्या थी 0, बाद में कितना हुई है 2, बढ़ी घटी, यानी इस विलयन में, इस सेल में जिंक आयन क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। पहले कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर कितना था 2, अब कितना हो चुका है, अब हो गया 0। अब क्या होगा जी, अब हो गया 0। यहां पर कॉपर क्या हो रहा है, अपचयन, क्योंकि इस सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रिया एक साथ चलती है, इसलिए हम लोग इस सेल कहते हैं रेडॉक्स क्रिया। क्या कहते हैं हम, यहाँ हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन ही चलता है, कंप्लीट फॉर्म में होता है। मतलब इस सेल में रेडॉक्स रिएक्शन एक साथ होता है, ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है, दोनों एक साथ होता है। जिस टाइम में ऑक्सीकरण हो रहा होता है लेफ्ट साइड में, इधर क्या हो रहा था, क्या हो रहा होता है, अपचयन हो रहा होता है। ठीक, इधर समझ। इस समीकरण को, इस समीकरण हम लोग कहते क्या है, यह है सेल समीकरण। क्या है, अभी लिखो मत, यह है सेल समीकरण। इसी मैंने चीजों में बात किया था, क्या बात किया था, लोन कॉन्सेप्ट। क्या बात की जी, हाँ, लोन, LOAN, L फॉर लेफ्ट, L फॉर लेफ्ट, O फॉर
ऑक्सी ऑक्सीडेशन, ए फॉर इनोड, ए फॉर एनोड, एन फॉर निगेटिव। मतलब लेफ्ट साइड में होगा ऑक्सीकरण, क्या होगा? ऑक्सीकरण। और जहां ऑक्सीकरण होगा उधर क्या होगा? एनोड। क्या होगा जी? तो इस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलेंगे? एनोड। क्या बोलेंगे? इस इलेक्ट्रोड को बोलेंगे एनोड। ये है एनोड। क्या है? एनोड। क्योंकि यह जो इलेक्ट्रोड है, यह जो इलेक्ट्रोड है वह विलयन के सापेक्ष निगेटिव है, इसे हम लोग इसको क्या बोले हैं? निगेटिव। तो एनोड पर कौन चार्ज रहेगा? निगेटिव। अगर इधर निगेटिव हो गया तो उधर क्या आएगा? इधर एनोड, इधर क्या आएगा? कैथोड। अगर निगेटिव तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक। अगर इधर ऑक्सीडेशन, इधर क्या होगा? रिडक्शन। ठीक। ये लेफ्ट, इधर क्या हो जाएगा? राइट। सब विस्तार से बात किया गया था। ये क्या हो गया जी? ये है सेल समीकरण। क्या है? सेल समीकरण। अगला होता है सेल निरूपण। ये भी समझ लो। देखो यार, सेल निरूपण। और सेल निरूपण कैसे किया था? ध्यान रखना। किसी भी अभिक्रिया के लिए सेल निरूपण कैसे करते हैं? बीचों में ऐसे खींचते दो लाइन। इस लाइन का नाम है लवण सेतु। क्या नाम है? लवण सेतु। ठीक। हुआ क्या? जिंक, फिर क्या बना हुआ? कॉपर एक्वस, यानी जिंक सॉलिड। जिंक सॉलिड ऐसे खींचोगे, कॉपर 2+ एक्वस, इधर हो गया। इधर क्या हो रहा है? चलो, इधर क्या हुआ? Zn2+ एक्वस, एक्वस। ठीक ना? Zn2+ एक्वस प्लस क्या हुआ? कॉपर सॉलिड, कॉपर सॉलिड। इस पूरे निरूपण को हम लोग कहते क्या है? सेल निरूपण। यह है सेल निरूपण। दिखाई लिखे हूं। यह है सेल समीकरण। क्या है? सेल निरूपण। उतारो फटाक से, फिर आगे हम बात करें। तो फटाक से अगला हेडिंग लिखो, विद्युत रासायनिक सेल। लिखवाना भी है, लिख लो। देखो, डेनियल सेल लिख लो। अच्छा, थोड़ा बहुत डेनियल सेल लिख लो। देखो, डेनियल सेल थोड़ा मत, इसे उसमें लिखो, इसे गैल्बोनी, इसे गैल्बोनी सेल भी, इसे गैल्बोनी सेल भी कहते हैं, कहते हैं। इसकी क्रियाविधि, इसकी क्रियाविधि दो अलग अलग बना के लिखना है। इसकी क्रियाविधि दो अलग अलग पात्रों में संपन्न होती है, संपन्न होती है। पहले पात्र में जिंक की क्षण को, जिंक की क्षण को जिंक सल्फेट के विलयन में, जिंक सल्फेट के विलयन में तथा दूसरे पात्र में कॉपर की क्षण को, कॉपर की क्षण को कॉपर सल्फेट के विलयन में, विलयन में डुबोकर इलेक्ट्रोड
इलेक्ट्रोड तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक, जिंक की छड़ कॉपर की छड़ से अधिक क्रियाशील होने के कारण जिंक की छड़ पर ऑक्सीकरण तथा कॉपर की छड़ पर अपचयन की क्रिया होती है। इतना बहुत है जी, कितना बना लिखोगे। ठीक, सुन लिख लो। सेल अनवरत कार्य करता रहे, इसके लिए लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है। बस परिपथ को पूर्ण करता, ध्यान रखना, लवण सेतु केवल परिपथ को पूर्ण करता है, किया जाता है। ठीक, चलो हो गया। चल लिख लो दो चीजें और। देखो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड लिख लो इसको भी। इलेक्ट्रोड क्या होता है देखो इसमें, जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है। पहले लिखो एनोड। हाँ हेडिंग है एनोड। ये क्या होता है? ठीक, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है इसको हम लोग कहते क्या है? एनोड। सर्किट में देखो, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे एनोड कहते हैं।
एनोड कहते हैं। ठीक। दूसरा कैथोड, कैथोड इसलिए क्या लिखोगे, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं। उसे कैथोड कहते हैं। तो भैया है, देखो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सी कर रहा था ना, जिंक रड़वा से किसमें चेंज हो रहा था, जिंक एक कोसवा में बन के रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, 2 चार्ज, सही है ना, ये हो गया। इसमें क्या हो रहा था, कॉपर 2+ एक कोष से जा करके 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा था, तो क्या बन जा रहा था, कॉपर सॉलिड। यहां पर हुआ एनोड, इधर हुआ, यहां हुआ एनोड, यहां क्या हुआ, कैथोड। उदाहरण भाग से तारो आगे है ना लो, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल और या तथा लिख लो, और विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल में अंतर। ठीक। तो भैया कई सेल है, 2 सेल, अपघटनी और रासायनिक। एक तरफ लिखो विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत, दोनों का डायग्राम सामने है, विद्युत अपघटनी सेल, दोनों विस्तार से पढ़ा दिया गया। अपघटनी सेल, चौधर पहला पॉइंट, विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज करे, विद्युत ऊर्जा में, उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अपघटनी। क्या होता है, ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटनी सेल। लिखो इसमें रासायनिक लिखो, या रासायनिक ऊर्जा को, या रासायनिक ऊर्जा को, पहला पॉइंट, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। परिवर्तित करता है, इसमें लिखो, या विद्युत ऊर्जा को, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। देखते भी रहो, देखो भैया, जब रासायनिक सेल होता है, ये रासायनिक ऊर्जा को किस वजह करता है, मतलब इन दोनों पात्रों में जो लिक्विड भरे गए हैं, इन दोनों पात्रों में जो लिक्विड भरे गए, जब उनमें रिएक्शन होगा, हम बीचों में लगा देंगे बल्ब, क्या लगा देंगे, बल्ब। ये बल्ब क्या करेगा, प्रकाश देगा। क्या देगा जी, प्रकाश देगा। बताओ, तो रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज हुई, विद्युत ऊर्जा में, इसमें रासायनिक सेल में। अपघटनी में क्या होता है, इसमें हम पहले से लगाए होते हैं बैटरी, क्या लगाते हुए थे, बैटरी। ये बैटरी है, क्या है, बैटरी है। और बैटरी जब ऑन की जाती है, देखा गया
किस क्षण के बगल में, ये दोनों राड क्या जी, ये दोनों राड है, इन दोनों राड के बगल में सुरसुराहट की आवाज आती है, क्या आती है? हाँ, सुनसुनाहट नहीं, हाँ हाँ सुनसुनाहट, एक, हाँ ए, यहां पर एक आवाज आती है, कब? जब बैटरी ऑन होता है तब, ठीक। यहां पर तो हो क्या रहा है, यहां पर बैटरी से ऊर्जा कहां जा रही है? विलयन में। विद्युत ऊर्जा किसमें चेंज हो रही है? रासायनिक ऊर्जा। अब आगे देखो एक चीज, रासायनिक सेल में जो एनोड होता है नेगेटिव और कैथोड क्या होता है? अब घटना इसका उल्टा होता है, एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड क्या होता है? नेगेटिव, उल्टा होता है। लिखो, देखो इस सेल में, इस सेल में एनोड, इस सेल में एनोड ऋणात्मक व कैथोड धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। उसी उल्टा उसमें लिख लो, इस सेल में एनोड धनात्मक तथा व कैथोड ऋणात्मक होता है, होता है। सही ना? किसी कोई डाउट नहीं? आगे देखो अगला अंतर, अगला अंतर ही है, जो रासायनिक सेल होता है इसमें दो अलग अलग पात्र होते हैं, कि अब घटना में क्या होते हैं? एक पात्र होता है। एक मिनट, तीसरा लिखो, क्या बोला था तीसरा? इसमें दो अलग अलग पात्र होते हैं, इसमें रासायनिक क्रिया क्या होती है? दो अलग अलग पात्रों में होती है। लिखो, इसमें रासायनिक क्रिया, इसमें रासायनिक क्रिया दो अलग अलग पात्रों में संपन्न होती है। इसमें रासायनिक क्रिया, इसमें रासायनिक क्रिया एक ही पात्र में, सामने है देख लो, एक ही पात्र में, पात्र मीन्स बर्तन, संपन्न होती है। अगला पॉइंट सबसे मेन, अगला पॉइंट ही है, विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः हो जाती है। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो रहे हो, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है। इसमें होता नहीं, स्वतः नहीं होता है। लिखो इसमें, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया, हाँ, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः ही संपन्न होती है। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः संपन्न नहीं होती है, नहीं
होती है। अगला पॉइंट ये बताओ, जिस प्रकार से इसमें लवण सेतु का प्रयोग किसमें किए हो? नहीं, इसमें लवण सेतु का प्रयोग किया था, इसमें लवण सेतु का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखो इसमें लवण सेतु का प्रयोग किया, इसमें लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है, इसमें लवण सेतु का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। ठीक, कई पॉइंट हुए? देखो इसमें इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर चलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर गमन करते चलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन उल्टा चलेंगे ना जी। इसमें इलेक्ट्रॉन इधर से कैथोड से एनोड की ओर क्या करते हैं? गमन करते हैं। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? एनोड है, ये क्या है? तो एनोड से इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? कैथोड की ओर। और इससे विपरीत क्या बात है? करंट। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर, धारा आएगी इधर। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन जाएगा कैथोड से एनोड की ओर, धारा बहेगी इधर, एनोड से कैथोड की ओर। ठीक है ना? उतारो चित्र, बनाओ फटाक से।